बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरगुजर किया करे ये रूह के लिए बेहतरीन सदका है। कभी भी किसी को रुलाना नहीं, अपने लिए दुआ मांगा करें कि ए मेरे अल्लाह, हमें इन जहनी अजियतों से निकाल दे जो परेशान रखते हैं, और हमारे हाल पर रहम करें। जिस बात को लेकर आपकी ज़ात से दुआ गो हैं, हम उसमें हमारे लिए खैर का मामला करें। हमें सुकून और हर खुशी अता करें जो आपके सिवा कोई नहीं दे सकता। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इला मिन खैर फ़कीर। ए रब, जो खैर भी तू मुझ पर नाजिल फरमाए, मैं उसका मोहताज हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरा सीक्रेट, इसे क्या कह सकते हैं, टोटका कह सकते हैं, दुबलेपन का इलाज कह सकते हैं, या कुछ भी। अच्छा, अच्छा, ये जो ड्रिंक है ये मुझे मेरे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी। आपको पता है कुछ थोड़े से हड्डियों का ज़रा कुछ मामला ख़राब हुआ है मेरा तो उसके लिए एक्चुअली मैं एक टाइम पे बहुत ज़्यादा राइस खाया करती थी, जो कि बदहज़मी के लिए या तेज़ाबियत जो लिवर में हो जाती उसके लिए खाया करती थी, जिसकी वजह से उसने मेरी बोन्स पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज किया है और बहुत ज़्यादा मेरी बोन्स वीक हो गई थी। तो अब भी मुझे जो है वो ऑन एंड ऑफ जो है वो तेज़ाबियत और मतली और काई जी जैसी चीज़ें हो रहती हैं, जलन जैसे होती है आपके सीने में, उसके लिए ये बेहतरीन ड्रिंक है। आप यकीन करें, आप सारी दवाइयाँ जो ये इवन कि वो जो चटखारे वाली जो चीज़ें होती हैं ना, कि जी कुछ चीज़ हज़मी के लिए खा लिए जाए तो वो इनो वगैरह सर की चीज़ें, ये सब से आपकी जान छूट जाएगी, आपकी दवाइयों से जान छूट जाएगी। बस आपने ये करना है कि 1 ग्लास में 1 टीस्पून जो है वो आपने तुक मलंगा लेना है, ठीक है? ये फाइबर है, ये पाउडर के फॉर्म में है, फाइबो के नाम से। और जो है इसबगोल भी डाल सकते हैं, लेकिन ये बड़ा अच्छा है, बहुत जल्दी से घुल जाता है, मुँह में इसके ज़रात भी नहीं आते और प्रॉब्लम भी नहीं होती पीने में। आपने इसका 1 साशा ले लिया है, ये पाकिस्तान में अवेलेबल है, पाकिस्तान से ही मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, इसका नाम है फाइबो, ठीक है? और ये बिल्कुल बारीक पाउडर की फॉर्म में होता है, पानी में मिलते ही जो है ना बिल्कुल घुल जाता है, ठीक है? अब इसको पूरे पैकेट को आपने 1 ग्लास पानी में डालना है और 1 टेबलस्पून आपने ऑलिव ऑयल डालना है, वर्जिन ऑलिव ऑयल। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है और नीम गरम आपने निहार मुँह पीना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा उस दिन तेज़ाबियत की शिकायत हो रही हो तो आप इसको 3 दफ़ा भी पी सकते हैं, शाम में और रात के खाने से पहले। और आप यकीन करें, ये ना सिर्फ़ आपकी तेज़ाबियत को ख़त्म करता है, बल्कि आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को भी जो है वो रिज़ॉल्व करता है, जैसे कि अगर मोटापा है, चर्बी है, फलाना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को। तो अब आपके साथ में एक और जो है वो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। झटपट सी रेसिपी है, कुछ समझ में नहीं आता ना कभी-कभी कि क्या बनाएँ, तो भई पराठे मंगा लें रेडीमेड। उसके साथ आपने या नगेट्स फ्राई कर लें, या आपके पास सॉसेजेस हैं वो कर लें, या आपके पास कबाब हैं आप वो कर लें। और ये बड़ी ज़बरदस्त सी, बड़ी फटाफट सी होता है ना, कभी-कभार कुछ बनाने का दिल नहीं चाह रहा, या बाहर से आए हुए होते हैं, थके हुए होते हैं शॉपिंग करके, अभी तो शॉपिंग का ज़माना भी है क्योंकि ईद आने वाली है, तो आपको समझ में नहीं आता कि बाहर से ऑर्डर करें या घर में करें, फिर सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि बाहर का तो अनहेल्दी होता है। तो बस या तो आपके पास फ्रोज़न पराठे हैं उनको फ्राई कर लें, या पुरानी रोटी रखी है आप वो ले लें, नगेट्स काट के इसमें इस तरीके से अच्छी तरीके से लेयर बना लें। अगर नगेट्स नहीं है तो सॉसेजेस कर लें, या आपके पास चिकन, किसी सालन की चिकन पड़ी है उसको निकाल के इसमें डाल लें। फिर उसके बाद हमने पतली पतली प्याज करके इसमें डालनी है, ठीक है? और ये सब आपके पास ऑप्शनल है, आप इसमें खीरे भी डाल सकते हैं, टमाटर भी डाल सकते हैं, आपके पास जो वेजिटेबल्स अवेलेबल है। मेरे पास ये ऑलिव्स अवेलेबल थे, प्याज मैंने काट ली थी, और मेरे पास हेलिपिनोज भी हैं, वो बच्चों को पसंद नहीं है लेकिन हस्बैंड को पसंद है, तो मैंने उनके लिए डाल दिया। उसके बाद इसमें आपने डालना है केचप, केचप के साथ मैंने इसमें डाला है मेयोनीज़, मेयोनीज़ के साथ इसमें डाला है मैंने हॉट सॉस, और हॉट सॉस के साथ डाला है मैंने मस्टर्ड पेस्ट। आपके पास जिस भी किस्म के, जो भी किस्म के सॉसेस अवेलेबल हैं वो सब डाल दें। यकीन करें, अगर आपके पास थाउज़ेंड आइलैंड भी है तो आप वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि इस पराठे रोल में सारा मज़ा ही जो है ना वो सॉसेस का है। सॉसेस से ही आपका जो है वो फ्लेवर डेवलप होगा और फ्लेवर आएगा। तो आपके पास जितने भी सॉसेस हैं, जितने ज़्यादा सॉसेस होंगे उतना ही मज़े का, आप इसको कोई भी पराठे का नाम दे सकते हैं, चिली रोल पराठा कह सकते हैं, या सॉसेस पराठा कह सकते हैं, कुछ भी। और उसके बाद आपने इसको अच्छी तरीके से रोल करके और दो में काट के आपने बच्चों को सर्व करना है। यकीन माने इतना हैवी होता है, क्योंकि सॉस जो होता है ना वो हैवी होते हैं, तो वो आपको जो है ना फुल कर देते हैं। तो ये है कि एक अच्छा सा हेल्दी स्नैक भी बन गया, और आपको अपने हाथों से बनाया, और आपको खुद भी पता है कि इसमें कोई ऐसी अनहेल्दी चीज़ तो है नहीं, या बाहर से मंगवाने का जो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, क्योंकि हमेशा मैंने ये बात देखी है कि बाहर से हर चीज़ महंगी ही पड़ती है, अनटिल और अनलेस वो किसी डिस्काउंट पे हो, या आपके पास कोई कूपन हो, या कोई भी डील्स चल रही हो, वैसे ज़्यादातर महंगा ही पड़ता है, और फिर अनहेल्दी होता है, पता नहीं उसमें क्या क्या डला होता है, तो बड़ी माओ को बड़ी फिक्र रहती है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त सा झटपट सा एक रोल है, जो कि आप खुद ही जल्दी से विद इन 5 मिनट्स ये बन जाता है, ठीक है?
और अगर आप इसमें जो है वो आप मतलब आपके पास जो भी मौजूद है आप इसमें डाल सकते हैं, आप इसको अपने तरफ से क्रिएट भी कर सकते हैं। ये मैंने खुद ही जो है बस चलते फिरते बना लिया था, और ये मुझे हमेशा जो है ना मेरा लाइफ सेवर बन जाता है, क्योंकि कहीं से भी बाहर आओ इतने थके हुए होते थे, पूरा खाना बनाने का दिल नहीं चाहता, हिम्मत भी नहीं होती है, तो ये बड़ा लाइफ सेवर रोल जो है वो मेरा है। झटपट से बन जाता है, बच्चों को बहुत भी मज़े का लगता है, और इसके साथ किसी और चीज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। हाँ, अगर आपके पास ड्रिंक्स वगैरह है तो आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं, तो एक कंप्लीट मील है। ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रोल कैसा लगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही मज़े का लगेगा, और बच्चे आपके हर दिन यही मांगेंगे। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त सी एक आपकी लंच में भी, आप बच्चों को स्कूल के लंच में भी बना के दे सकते हैं। नगेट्स आपने रात में फ्राई कर लिए, सुबह में बस आपने रोटी निकाली, पुरानी रोटी निकाली, उसको सेक लिया, पराठा बना लिया, और उसके साथ ये सारी चीज़ें कर ली हैं। पराठा रेडीमेड भी मंगवा लिया पठान के पास से। तो ये बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं जल्दी जल्दी फटाफट करने के लिए। तो मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। तो बस जनाब, उसके बाद क्या था, आज एक्चुअली मेरी सालगिरह का दिन है। वैसे तो हम इतनी कोई हैप्पी बर्थडे वगैरह सॉन्ग वॉन्ग तो गाते नहीं है, लेकिन ये है कि जाहिर सी बात है, बर्थडे होती है तो उसको स्पेशल, जिसकी भी होती है तो हम उसको कम से कम स्पेशल बनाने की कोशिश करते हैं, गिफ्टिंग्स करते हैं, या बाहर आउटिंग कर लेते हैं, या खाना खा लेते हैं, तैयार हो जाते हैं, कुछ समझ लें आप रौनक लगाने के लिए। क्योंकि आजकल इतनी महंगाई है, हर बार तो आप हर रोज तो निकल नहीं सकते, तो हम ओकेशंस ओकेशंस पे तो कर ही सकते हैं, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। और फिलहाल तो इस दफ़ा तो मैं बच्चों के साथ नहीं गई, क्योंकि बच्चों ने मुझे एक दिन पहले ही बहुत ज़बरदस्त सरप्राइज़ और ब्रेकफास्ट और घर में सब बना के दे दिया था। तो बस बच्चों ने कहा कि मामा डैडी आप लोग चले जाएं और अपना जो है पर्सनल मी टाइम को जो है इंजॉय करें। तो बस हमारे घर के करीब ही बहुत ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है, और ये बहुत अच्छा, काफ़ी अरसे से, बल्कि पाकिस्तान से ही मेरा कोरियन खाना खाने को इतना कोई दिल चाह रहा था। मैं देख देख के ये होता है, क्योंकि आजकल कोरियन सीरीज देख देख के ना हम सभी जो है ना बिल्कुल ही पागल ही हुए हैं। तो ये होता है कि कोरियन फूड ट्राई करने का बड़ा ही दिल था, और बस फिर क्या था, हस्बैंड ने कहा कि भाई आज चलते हैं और आपको कोरियन खाना खिलाते हैं। तो मुझे सबसे पहले जो चीज़ मुझे खानी थी और जो सबसे पहली नज़र मेरी पड़ी थी वो थी तबूकी पे। और आप यकीन करें, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें इतना अता फरमाया है कि जो हम जिस चीज़ की ख्वाहिश करते हैं वो मतलब आज हमें नहीं मिलता, लेकिन कुछ अरसे बाद ज़रूर मिल जाता है। तो दुआ जो है ना वो ज़रूर करता रहा करें, क्योंकि दुआ जो है ना वो रायगा नहीं होती है, कहीं ना कहीं दुआ ज़रूर जो है ना आपके कबूल होती है। तो बस ये ऑर्डर किया था मैंने उनका ओरिजिनल कोरियन तबूकी, और कहते हैं कि कोरियन खाना बहुत स्पाइसी होता है। भाई जब मैंने ये खाया तो यकीन करें मुझे तो कहीं से स्पाइसी नहीं लगा। हाँ ठीक है, था हल्का फुल्का स्पाइसी था, लेकिन जितना स्पाइसी खाना हमारे पाकिस्तानी खाने होते हैं उनके आगे तो ये कुछ भी नहीं था। अब था कि ये स्पाइसी कहाँ से है। तो फिर हमने और स्पाइसी सॉस उनसे मंगवाया कि भाई स्पाइस ला के दो, ये स्पाइसी नहीं है। तो उसने वो बार बार जो मैं वेटर कहता नहीं बहुत स्पाइसी होते हैं, बहुत स्पाइसी होते हैं। मैंने कहा भाई इससे कई गुना स्पाइसी तो हमारे पाकिस्तानी खाने होते हैं। खैर, लेकिन जहां तक का टेस्ट का ताल्लुक था, टेस्ट बहुत मजे का था। अच्छा, हस्बैंड भी देख के कहते कि अंडा फ्राई, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन क्योंकि इस डिश की रिक्वायरमेंट है, इस डिश के ऊपर होता ही अंडा फ्राई है, पहले तो मुझे समझ में नहीं आता खाऊं कैसे। लेकिन जब मैंने अंडे को तोड़ के तबूकी के साथ खाया, और यकीन करें इतना कोई औसम कॉम्बिनेशन था, इसकी सॉस, इसकी चीज, इसकी मतलब इसके अंदर जो फिश था, ओ माय गॉड। अच्छा, इसके साथ मैंने मंगवाई थी ओरिजिनल किमची। जी हाँ, किमची भी आपने सुना होगा कोरियन ड्रामों में तो बेतहाशा जिक्र है, हर एपिसोड में किमची किमची खा रहे होते, तो मैंने कहा सोचा ये है क्या किमची। तो खैर हमने इसको ट्राई किया, और खाना A1 था, 10 आउट ऑफ 10। रेस्टोरेंट का नाम है राइस स्टेशन, और अगर कोई यहाँ पर है तो इसे ज़रूर विजिट करें। 100 आउट ऑफ 100 इसकी जो रेटिंग है। अच्छा, उसके बाद हम चले गए टिम हॉर्टन्स में। अच्छा जी जनाब, उसके बाद हम आ गए हैं टिम हॉर्टन, क्योंकि मुझे काफ़ी अरसे से कॉफ़ी पीने का दिल चाह रहा था। स्टारबक्स हमने बायकॉट किया हुआ है, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियाई प्रोडक्ट है, और जहाँ तक कि मेरी मालूमात है और जितना मैंने रिसर्च किया हुआ है, टिम हॉर्टन इज़ नॉट अ ऑस्ट्रेलियाई प्रोडक्ट। तो आप इसके बारे में रिसर्च कीजिएगा। कोई भी किसी चीज़ को भी बायकॉट करने से पहले प्लीज़ अपनी पूरी पूरी रिसर्च कीजिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम बायकॉट करने के चक्कर में उन लोगों को भी नुकसान पहुंचा दें जिनका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो प्लीज़ मेक योर ओन रिसर्च। कहीं कहीं हुई वीडियोस या बातों पे लोगों की भरोसा मत किया करें, अपनी रिसर्च ज़रूर किया करें। हमारे इस्लाम में भी है किसी चीज़ को ऐसे नहीं फैलाना चाहिए अनटिल और अनलेस आप 100 बल्कि 200% आप श्योर हो जाएं कि वाकई ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल वैलिड है। तो जनाब बस यहाँ हस्बैंड ने मफ़िन मंगवा लिया था, और बस हल्का सा मैंने
जो है उसको कट करके अपने हस्बैंड को खिलाया। और छोटी सी हमारे आज की गैदरिंग थी, मेरी और हस्बैंड की प्राइवेट कह सकते हैं थोड़ी सी आउटिंग थी। बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत से बहुत ज़्यादा नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह। हर हाल में खुश रहें। तो बस आज की थी ये व्लॉग। होपफुली आपको मेरी व्लॉग्स पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी सिस्टर को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में इंशाल्लाह बहुत जल्द। टेक केयर, मास्सलाम, अल्लाह हाफिज़।